देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे व्हाइट फास्फोरस बनाने का नियम। फास्फोरस से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग को बेसिक क्लास के रूप में बताया गया था। अब यहाँ पर व्हाइट फास्फोरस से रिलेटेड आपका प्रॉपर्टीज आए, यानी कि जिसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस आराम से कर सकते हैं। अब देखा जाए सबसे पहली चीज़ कि फास्फोरस को हम लोग P4 से डिनोट करते हैं, यानी कि P4 इसका आणविक सूत्र होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। देखिए अब ये व्हाइट फास्फोरस जो होता है बेसिक क्लास में कुछ कुछ आप लोग को हम बताए भी थे, उसी से रिलेटेड यहाँ पर देखिए व्हाइट फास्फोरस जो होते हैं ये सॉफ्ट होता है यानी मुलायम होते हैं, ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड होते हैं। ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड कहने का मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि ये मोम की तरह ठोस होता है, और ट्रांसलूसेंट शब्द का मतलब हुआ कि अगर इसमें हम लाइट प्रवाहित करें तो लाइट क्या हो जाए, आर पार हो जाए, कुछ लाइट पार करे और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी कर जाए। समझ गए, मैंने टकरा करके परत से मैंने आर पार करे, मतलब कह सकते हैं जिसको ना कि हल्का मात्रा में पार करे और कुछ हमारा लाइट इधर ही रुक जाए। जैसे अब देखिए एक होता है ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि अगर इधर से हम लाइट मारे ऊपटी पार हो गया। समझ गए, तो प्लास्टिक वगैरह में अगर मानिए व्हाइट प्लास्टिक आपके पास है तो लाइट क्या हो जाता है, पार हो जाता है। अब कहा जाता है कि एक होता है ओपक्यूक। समझ गए, अब ये ओपाक्यूक जो होते हैं इसमें कहा जाता है कि अगर कोई हमारे पास यहाँ पर लकड़ी का पदार्थ है और उसमें हम टॉर्च मारते हैं तो क्या ऊपटी पार होगा, लाइट नहीं पार होगा, तो लकड़ी का सामान क्या हो गया, ओपाक्यूक हो गए। अब एक होता है ट्रांसलूसेंट, जिसमें कहा जाता है कि कुछ किरण जो है अगर टॉर्च से हम लाइट मारे तो कुछ किरण पार करे और कुछ किरण इधर ही रुक जाए, उसी को कहा जाता है क्या चीज़, ट्रांसलूसेंट। यानी कि जो व्हाइट फास्फोरस होते हैं ये मुलायम होते हैं और ये ट्रांसलूसेंट वैक्सी व्हाइट सॉलिड होता है। अब देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि व्हाइट फास्फोरस का जो गंध होता है ये लहसुन की तरह होता है, यानी कि एकदम मतलब सौंधा गमकता है। समझ गए, मान लिया जाए कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, समझ गए, अपने दोस्त के साथ, और लहसुन और प्याज खा के चले जाइए। लहसुन में भी फास्फोरस पाया जाता है और प्याज में भी फास्फोरस की मात्रा होती है और पोटेशियम की भी मात्रा होती है प्याज में। अब वहाँ खा करके चले जाइए, एकदम बक बक मुंह मारेगा। समझ गए, यानी कि किसी दोस्त के सामने कुछ बोलिएगा ना, अरे चलना, मारेगा गंध टाइप के। समझ गए, यानी कि एकदम सड़ा हुआ एकदम गंध निकलता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ढेर लोग इसको बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए लोग खाता भी नहीं है। तो ये लहसुन के तरह इसका गंध होता है और ये रोटेन फिश मतलब सड़ी हुई मछली की तरह होता है। अब देखिए जब ये बाबू व्हाइट जो फास्फोरस है ये सॉफ्ट होता है यानी वैक्सी सॉलिड होते हैं, मोम की तरह ठोस होता है, तो इसको हम आसानी से छुरी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यानी कि व्हाइट फास्फोरस को हम आसानी से छुरी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब कहा जाता है कि इट इज ए वेरी पॉइजनस, इट इज ए वेरी पॉइजनस, यानी कि व्हाइट फास्फोरस जो होते हैं ये बहुत ही जहरीला होता है। और देखते होंगे जो ड्रग्स वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि नशीली पदार्थ ड्रग्स एक होता है, वो जो बनाया जाता है और उसमें आपका ये व्हाइट फास्फोरस की मात्रा होती है। अब कहा जाता है कि इतना पॉइजनस होता है कि इससे हम लोग खाद वगैरह भी बनाते हैं। समझ गए, और खाद वगैरह बना करके खेतों में डाला जाता है, वो भी व्हाइट फास्फोरस प्योर नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे मिश्रण किए हुए रहते हैं, डाइल्यूट बनाया जाता है उसको। समझ गए, यानी कि ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस न डाल करके कम मात्रा में फास्फोरस डालते हैं और फिर खेतों में छिड़काव करते हैं। इससे क्या हो कि कीट पतंग जो भी हमारे खेत में फसल को बर्बाद करता रहता है वो क्या हो जाए, मर जाए। समझ गए, तो कीट पतंगों को मारने के लिए हम लोग इस व्हाइट फास्फोरस को फास्फाइड नामक खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि चूहा मारने वाला दवाई लोग खा लेता है। समझ गए, चूहा मारने वाला दवाई घर में रखा और उसको क्या कर लिया कि अपने घोर के एक गिलास में पी गया, शरबत लेखा। समझ गए, तो एकदम बढ़िया से हरिद्वार चल जाता है। इसका मतलब है कि ये फास्फोरस का उपयोग कई देशों में बंद है। समझ गए,
क्योंकि इसका उपयोग सही मायने में तो लोग करते हैं, जो करते ही हैं। पहले के ज़माना में बहुत लोग इसका गलत उपयोग किया करते थे, समझ गए। जैसे मरने का कोई साधन नहीं मिल रहा है, चूहा के दवाई लाया है कि भैया अनाज हमारा घर में कोठी में धैले हैं और बहुत सारा चूहा तंग कर रहा है, तो छिटकेंगे वहाँ पर। ढेर हुआ कि गोसा में मऊ मरद लड़ाई किया, पी गया, समझ गया, दोनों में से कोई एगो पी गया, चल गया गुलबी घाट। तो इसका जहरीला नेचर होता है व्हाइट फास्फोरस का, यानी फास्फोरस के जो 3 ऑलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, जिसमें सबसे ज्यादा जहरीला कौन होता है आपका, ये व्हाइट फास्फोरस होता है। अब देखिए फास्फोरस के बारे में बताया जाता है कि अगर आपके बॉडी में फास्फोरस की मात्रा, अगर आपके बॉडी में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाए तो कहा जाता है कि एक फौसीजा नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि आपके शरीर में उपस्थित जो बोन है यानी कि हड्डियां हैं वो आपका कमजोर हो जाता है। तो ये देखिए, जब आप मान लीजिए कि कोई इंसान, कोई मजदूर लोग जो है कोई फास्फोरस बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा है या खाद बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा है और उसके शरीर में फास्फोरस की मात्रा अधिक हो जाती है सांस प्रक्रिया के द्वारा या किसी भी तरीका से उसके शरीर में फास्फोरस अगर बढ़ जाता है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि उसके शरीर में कौन सी बीमारी होगी, आपका ये फौसीजा नामक बीमारी हो जाएगी। अब फौसीजा नामक बीमारी होने से ये होता है कि उसके शरीर के जो हड्डियां हैं वो डिके करना शुरू कर जाता है, यानी कमजोर होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। और जब शरीर के हड्डी खराब हो जाएगा हो तो बताइए कुछ बचेगा। मान लो कि हमारे शरीर में एक हड्डी नहीं रहता, खाली मांस रहता था, ऐसे 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 मैंने जैसे मन तैसे कर देते, नहीं मैंने कुछ खड़े नहीं हम लोग रह पाते न कुछ कर पाते। अब देखिए कहा जाता है कि फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फास्फोरस का जो सूत्र होता है व्हाइट फास्फोरस का P4, इसमें कहा जाता है कि व्हाइट फास्फोरस में इस तरीका का जो बॉन्ड लगे होते हैं, ये एक प्रकार से एक फास्फोरस मॉलिक्यूल दूसरे फास्फोरस मॉलिक्यूल से, तीसरे चौथे पांचवें छठे में बहुत सारे फास्फोरस मॉलिक्यूल से जुड़ा रहता है, लेकिन किस बंधन के द्वारा, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो व्हाइट फास्फोरस में फास्फोरस वांडर वाल की उपस्थिति होती है, यानी वांडर वाल बॉन्ड की उपस्थिति होती है। अब देखिए व्हाइट फास्फोरस जो आपके पास होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, यानी कि ये पिघलता कब है, देखिए तो व्हाइट फास्फोरस को पानी में डुबा करके रखा जाता है, व्हाइट फास्फोरस को पानी में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि वायुमंडल की अगर मान लिया जाए कि इस रूम में हम व्हाइट फास्फोरस को रखे हुए हैं, रूम का टेम्परेचर मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स है, तो तुरंत व्हाइट फास्फोरस में आग पकड़ लेगा या उसमें से धुआं निकालना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर खुला अवस्था में रखेंगे तब ये हवा से अभिक्रिया करके धुआं निकालना शुरू कर देता है या तो जलना शुरू कर देता है, अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। इसलिए मान लिया जाए कि आपका रूम टेम्परेचर कितना भी आपके पास कहा जाता है कि 40 डिग्री सेल्सियस है और आपके पास जनरल वाटर अगर रखे हुए हैं तो सामान्य वाटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से क्या होगा, कुछ कम ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस व्हाइट फास्फोरस को पानी में डाल करके रखते हैं कि रिएक्शन में ये भाग जल्दी ना ले। अब देखिए व्हाइट फास्फोरस का जो गलनांक होता है ये 317 केल्विन। अब आपको पता है कि 12th क्लास के बच्चे को अगर केल्विन की बात करें, जैसे हम लोग को टीचर केल्विन लिखाता था ना तो याद नहीं होता था, तुम लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम होगा, हम समझ सकते हैं। तो केल्विन को क्या करना होता है कि इसको आप डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि हमारा माइंड इस कदर सोचता है हर चीज में डिग्री सेल्सियस तुरंत याद हो जाता है, लेकिन आपका केल्विन याद नहीं होता। जैसे कह दें कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, समझ गए, लेकिन कह दे कि पानी का क्वथनांक कितना केल्विन होता है, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो कुछ नहीं है, 100 डिग्री में 273 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 373 केल्विन। यानी कि जितना केल्विन आपके पास डिग्री सेल्सियस में अगर केल्विन 273 केल्विन को ऐड कर देते हैं तो उतना केल्विन के बराबर आ जाता है। लेकिन
अगर आपके पास केल्विन किसी वस्तु का दिया हुआ है, किसी पदार्थ का दिया हुआ है केल्विन में टेम्परेचर, अब केल्विन में जब टेम्परेचर दिए हुए रहते हैं, इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है। तो कुछ नहीं, हम लोग बस जितना केल्विन दिया हुआ रहे उसमें से 273 केल्विन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपका जो भी रिजल्ट आएगा डिग्री सेल्सियस में रिजल्ट आएंगे, कोई दिक्कत? यानी कि जहां जहां हम केल्विन लिखवाए होंगे वहां पर आपको -273 कर देना है, आपका क्या चीज निकल जाएगा, डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब कहा जाता है कि व्हाइट फास्फोरस का क्वथनांक कितना होता है। तो व्हाइट फास्फोरस का क्वथनांक 553 केल्विन की 553 केल्विन की बात किया है। यानी कि अगर हम व्हाइट फास्फोरस को उबालना चाहें, लिक्विड में बदल दें और लिक्विड को गर्म कीजिएगा तब तो बॉयल होगा। तो जब हम व्हाइट फास्फोरस को सॉलिड से लिक्विड में बदले, लिक्विड के बाद गैस में बदलना हो, तो ये गैस कितना डिग्री सेल्सियस में बनेगा, 280 डिग्री। यानी बॉयल करना कब ये शुरू कर देगा, 280 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब देखिए, कहा जाता है कि जो व्हाइट फास्फोरस होते हैं ये पानी में अघुलनशील होते हैं, यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाइट फास्फोरस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर बताओ व्हाइट फास्फोरस पानी में घुलता तो हम क्या पानी में उसको रखते, नहीं रखते। तो जब व्हाइट फास्फोरस पानी में नहीं घुलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको पानी में रख देते हैं कि भैया इससे डिजोल्व भी नहीं होगा और हमारा जो शुद्ध फास्फोरस है वो आराम से उसमें रह भी जाएगा, क्योंकि पानी का टेम्परेचर क्या है, वायुमंडल की अपेक्षा कम है। अब देखिए, लेकिन अब बात आती है कि हमारा व्हाइट फास्फोरस ये डिजोल्व किस में होगा। तो व्हाइट फास्फोरस आपका डिजोल्व होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जहां पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात याद आ जाती है। जैसे हाइड्रोकार्बन ले ले या एल्केन ले ले, एल्कीन का कंपाउंड ले ले, अल्कोहल का कंपाउंड ले ले, फिनॉल का कंपाउंड ले ले, ये सभी में क्या हो जाते हैं, ये आपका व्हाइट फास्फोरस डिजोल्व हो जाता है। लेकिन पानी में डिजोल्व नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, सांप का जहर जो है, सांप का जो जहर होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब सांप का जहर हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन एक ऐसा टेस्ट किया गया कि इस सांप के जहर को एक एप्पल में डाल दिया गया। सांप के जहर को एक एप्पल में डाल दिया गया और क्या हुआ कि मतलब 4 घंटा के बाद एक इंसान उसको खा जाता है, लेकिन वो इंसान को क्या कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि सांप के जो वो क्या बोलते हैं जहर जो होता है वो आपका होमोग्लोबिन से भी क्रिया करता है, यानी खून से भी क्रिया करता है, तब वो आपका कहा जाता है कि शरीर रक्त संचार में फैलता है। लेकिन जैसे ही आप सेव में डालें तो सेव में कहा जाता है कि एसिड की मात्रा होती है और यहाँ पर पानी की भी मात्रा होती है। अब वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसको जैसे ही आप खाते हैं आपका हाइड्रोजन क्लोराइड उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन अगर सांप का जहर डायरेक्ट आपका शरीर में चला जाए, खून से रिएक्शन कर ले, तो खून में होमोग्लोबिन पाए जाते हैं, B12 पाया जाता है, DNA RNA पाया जाता है, वो सबसे भी क्रिया करके क्या कर देता है और उसको जहरीला बना देता है। और जहरीला बनाने के बाद वो आपको ब्लड सर्कुलेशन जैसे पूरा शरीर में फैलेगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कोई भी इंसान सांप काटता है तो 4 घंटा तक जीवित रह सकता है। अगर 4 घंटा तक उसको इलाज मिल गया सही से तो वो आराम से बच जाएगा, लेकिन अगर 4 घंटा के बाद उसको ले जाओगे वो गुलबी घाट चल जाएगा। पहले के जमाना में जब सांप काटता था लोग ले जाता था झाड़ने वाला के पास, लेकिन गलत चीज है। अभी भी गांव देहात में होता है, हमारे गांव में ऐसा देखने को मिलता है कि सांप काट लिया तो ले चल वहां पे देवी मंदिर में, यहाँ मंदिर में, वहां मंदिर में, समझ गए। लेकिन अगर सांप काटे तो जनरली कोई डॉक्टर के पास ले जाइए, उसका एंटीडोट देगा, जो सांप का जहर खाली उसको बता दीजिए कि सांप काटा है, उसका जहर इस एंटीडोट से कटता है, एंटीडोट डालेगा और उसके बाद तुरंत ठीक हो जाएगा। सांप नहीं पहचाने तो फिर जनरल एंटीडोट देगा, जो भी मतलब एक होता है ना कि जैसे जनरल दवाई भी होता है, एंटीबायोटिक होता है, समझ गए। जो आपके शरीर में बुखार है या नहीं तैयो खाली तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, आपको शरीर का कुछ लॉस नहीं करता, तो वही प्रकार से है।
अब वहां पे भी चेक किया जाता है, अगर किसी को सांप काट लिया तो कैसा इंजेक्शन देता है ना कि कोई और सांप आपको काटा होगा, नहीं कोई और सांप काटा होगा तो आपका मुंह से का फेन आ जाएगा तनी सो, समझ गए, तो फेन आ जाता है, इससे पता चल जाता है कि इसको सांप काटा है। और कुछ ऐसा इंजेक्शन देगा जिससे फेन आ गया तो समझ जाएगा इसको सांप काटा है। लेकिन अगर इंजेक्शन दिया आप नॉर्मल रह गए तो आपका कुछ दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए सांप आपको काट लिया और आपको पता नहीं चल रहा है कि हमको सांप काटा है कि चुट्टी काटा है, समझ गए, आप कंफ्यूज है, समझ गए, तो कुछ नहीं, इसको ले जाइए डॉक्टर के पास, वो इंजेक्शन घोपेगा और घोपला के बाद कहेगा इसको मुंह का फेन आ रहा है, तो नहीं फेन नहीं आ रहा तो कुछ कोई दिक्कत नहीं, ले जाइए, समझ गए, सांप इसको नहीं काटा है। लेकिन अगर मान लीजिए सांप काटने रहता तो उसको क्या निकलता, हल्का फेन निकलता, समझ गए, या तो मान लीजिए किसी प्रकार का कुछ और सैंबुल निकलता होगा, अब उसके बाद उसका एंटीडोट दे देता होगा, उसको ठीक हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सांप पर रिसर्च मत कर, अब देख रहे अब तो भाई कहा जाता है कि अब वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, भक्ति दृष्टिकोण से कुछ है कि सांप काटने के बाद जलाया नहीं जाता, गाड़ दिया जाता। देखिए जनरली हमको वैज्ञानिक कारण जलाया जाता है, पानी में दहाया जाता है। देखो टिया के नींद आ रहा है, वो बेचारी बार बार दीवार में मार रही है। चलिए देखते हैं इधर, देखिए सांप के नाती पोता, देखो सब। अब कहा जाता है कि व्हाइट फास्फोरस जो होते हैं ये डिसिशिएट होता है A2P2 के रूप में, यानी कि अगर फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस आपके पास है और इसे आप तोड़ना चाहते हैं, डिसोसिएट करना चाहते हैं या डिकम्पोज करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो व्हाइट फास्फोरस किस रूप में डिकम्पोज होता है, 2P2 के रूप में डिकम्पोज हो जाता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील हो सकते हैं, समझ गए। अगर क्वेश्चन भी नहीं डील होता है तो आपका ज्ञान के बाद बहुत चीज़ बता दिया गया है जो कि आप जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम व्हाइट फास्फोरस रखे हुए थे किसी कंटेनर में पानी के अंदर, समझ गए, और यहाँ से उठा करके हम क्या किए कि ला करके पीयूष के माथा पर रख दिए, समझ गए, तो इसका बाल लहरना शुरू हो जाएगा, समझ गए। ऐसा क्यों? क्योंकि व्हाइट फास्फोरस हवा से क्या कर लिया, रिएक्शन, और रिएक्शन किया कुछ देरी के बाद तो इसका बाल में आग पकड़ लेगा। आजकल देख रहे हो जो बाल बनाया जाता है आग पकड़वा करके, तो वो आपका कहा जाता है कि कौन सा ऑक्साइड होता है, फास्फोरस ऑक्साइड काम करता है। लेकिन जिस क्रीम को लगाया जाता है वो क्रीम कौन सा होता है, व्हाइट फास्फोरस के अंश होते हैं। उसी को देखिएगा मार कैसे करके लपटेगा, ऐसे ऐसे करेगा और तुरंत उसमें अपने आप क्या कर लेता है, जरा सा हीट देता है अथी से, उसमें आग पकड़ लेता है। इसका मतलब ये चीज है कि व्हाइट फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर आपका एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं P4O10। 4 फास्फोरस 10 ऑक्सीजन, है कि नहीं है, P4O10 बना दिया, जिसको हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोल सकते हैं या तो फास्फोरस ऑक्साइड भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब व्हाइट फास्फोरस को हवा से अभिक्रिया कराया जाता है तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब देखिए कोई कहेगा आपसे कि बाल जो उस समय आग लगाने वाला बाल में जो क्रीम होता है उसमें किसकी मात्रा होती है, व्हाइट फास्फोरस की। कोई दिक्कत? अब देखा जाए रिएक्शन विथ हैलोजन। अब ये हैलोजन की बात कर रहा है, यानी कि व्हाइट फास्फोरस को हम किसके साथ अभिक्रिया करवाएं, हैलोजन के साथ। तो हैलोजन एक ग्रुप होता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 को कहा जाता है, और ग्रुप 17 के अंतर्गत कहा जाता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। और हाइड्रोजन ग्रुप को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, यानी एक्स के स्थान पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए जब कोई हमारे पास व्हाइट फास्फोरस था उसके साथ एक हाइड्रोजन एलिमेंट क्लोरीन को हम क्या करवा दिए, अभिक्रिया करवाए।
तो व्हाइट फास्फोरस प्लस क्लोरीन, यहाँ पे आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो कि व्हाइट फास्फोरस प्लस क्लोरीन को अभिक्रिया करवाए हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये बनता है आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। लेकिन अगर व्हाइट फास्फोरस आपके पास है और इसमें हम क्लोरीन की मोल बढ़ा दिए हैं, तो क्लोरीन की अगर मोल बढ़ाते हैं तो ये बन जाता है आपके पास क्या चीज़, PCl5, यानी कि P4 प्लस 10Cl2, यानी Cl एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये बना देगा आपके पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कोई दिक्कत? अब देखिए ये फास्फोरस और सल्फर हमको 8th 9th में पढ़ते थे ना, तो एक ही चीज़ नज़र आता था कि फास्फोरस सल्फर ये सब तो एक ही चीज़ होता होगा। तो बात सही है कि फास्फोरस भी एक अधातु है, सल्फर भी एक क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है, लेकिन इन दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। P को फास्फोरस कहा जाता है और S को क्या कहते हैं, सल्फर। इस सल्फर है जो मॉलिक्यूल के रूप में किस अवस्था में रहता है, S8 में, और फास्फोरस किस अवस्था में मॉलिक्यूल में रहता है, P4 के रूप में। यहाँ से आपका देखिए ऑब्जेक्टिव बन चुका है कि सल्फर का जो अणु होते हैं वो किस स्टेट में उपस्थित होते हैं, S8 हमेशा याद रखना। फास्फोरस के मॉलिक्यूल किस अवस्था में उपस्थित होते हैं, P4 के रूप में। जब 8 P4 नहीं, सिर्फ P4, ये तो 8 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस करने के लिए ना। हाँ S6 S8, लेकिन S6 से ज़्यादा स्टेबल होता है S8। अब देखिए, अब यहाँ पर फास्फोरस और ये है S8 यानी कि सल्फर, ये आपस में भी क्रिया किया तो बताइए फास्फोरस की संख्या कितना हो गया, 32 फास्फोरस, और सल्फर हो गया 24 सल्फर। देखिए मिल करके बना रहा है 8P4S3, यानी कि आपके पास ये बना दिया फास्फोरस सल्फाइड के रूप में। अब देखिए रिएक्शन विथ मेटल, अगर मान लो कि तुम फास्फोरस तुम्हारे पास है, व्हाइट फास्फोरस है, और तुम व्हाइट फास्फोरस को क्या किए कि चांदी के बर्तन में उसको रख दिए हो, सिर्फ ऐसा ही, समझ गए। तो चांदी के बर्तन में रखे हो तो चांदी का मतलब Ag, तो चांदी का बर्तन Ag है और फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा भैया, सिल्वर फॉस्फाइड, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें आपका जहरीला पदार्थ बना देता है सिल्वर फॉस्फाइड। एक कंसेप्ट और आया, समझो। कहा जाता है कि अंडा को चांदी के बर्तन में या चांदी के चम्मच से नहीं खाना चाहिए, क्यों, समझ गए। अंडा को चांदी के बर्तन में या चांदी के चम्मच से नहीं खाना चाहिए, क्यों, तो क्योंकि अंडा में फास्फोरस की मात्रा होती है, और जब आप फास्फोरस की मात्रा चांदी से भी क्रिया करेगा तो क्या चीज का निर्माण करेगा, सिल्वर फॉस्फाइड, और फॉस्फाइड एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है, और जब जहरीला पदार्थ तुम खाओगे तो हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए, समझ गए। इसका मतलब है कि सिल्वर के यानी चांदी के बर्तन में या चांदी के चम्मच से अंडा को कभी नहीं खाना चाहिए, या फास्फोरस युक्त पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कहा गया बाबू सोडियम, सोडियम और फास्फोरस, तो सोडियम भी एक प्रकार का मेटल है ना, इस मेटल को हम अभिक्रिया करवाएंगे क्या चीज से, फास्फोरस। अब सोडियम एक प्रकार का धातु है, फास्फोरस से अभिक्रिया करवाए आपका बना दिया सोडियम फॉस्फाइड Na3P, 4Na3P, यानी 12 मोल में सोडियम, 1 मोल में फास्फोरस P4, जब आपस में रिएक्शन किया बना दिया 4Na3P, यानी सोडियम फॉस्फाइड। कोई दिक्कत? आज भर इतना ही, मुकालात करते हैं नेक्स्ट क्लास।